हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये हरा भरा इलाका देख के समझ ही सकते हैं कि आज हम आए हैं गांव में। और इस गांव में जब आ ही गए हैं तो क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए। आज मैं जो ब्लॉग बनाने जा रहा हूं वो है गुड़ के ऊपर। गुड़ की प्रक्रिया कैसे बनाते हैं, कैसे किसान अपना गन्ना लेके आता है और कैसे उसको पकाया जाता है और कैसे वो गुड़ के रूप में हमें खाने को मिलता है। ये आप नज़ारा देखिए, हरा भरा इलाका मेरे पीछे। अभी मैं अपने घर से निकला हूँ और घर से कुछ ही दूर पर गन्ने की चरखी है और उस चरखी पे पहुँचते हैं और देखते हैं गुड़ की क्या प्रक्रिया है। और अब नज़ारा लीजिए हरे भरे खेतों का, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे गन्ने की खेती है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, कोई शोर शराबा नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। कोई कोलाहल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। बिल्कुल प्योर नेचुरल ऑक्सीजन। बाबा रामदेव की योगा की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी नेचुरल ऑक्सीजन है हमारे पास इस वक्त। गुड़ जो है गन्ने से बनता है, तकरीबन सभी को पता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है वो हम आज आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं उस चरखी पर जहां हमें ये वीडियो फिल्मानी है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गन्ने का खोई जिसको बोलते हैं वो चारों तरफ फैली हुई है। सबसे पहले आपको बताया जाए कि किसान जो है अपना गन्ना लाके यहाँ गिरता है और उस गन्ने का बाद में इस चरखी में रस निकाला जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। वो जो गन्ना है किसान यहाँ लाके डालता है। ये वर्कर हैं और इन्होंने गल्ले को यहाँ पलटा और ये सामने आपके सामने जो दूसरे वर्कर बैठे हुए हैं ये गन्ने को इस चरखी में लगाते हैं और यहाँ से इसका रस निकलता है। ये जो चरखी है, ये चरखी इस वक्त इस इंजन की मदद से चल रही है। काफ़ी पावरफुल इंजन है, काफ़ी पावरफुल साउंड है। और ये इंजन जो है इस चरखी को चलाता है और इस चरखी से जो है ये गन्ने का रस निकलता है। तकरीबन इतना तो सबको ही पता होगा। इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो हम आपको बताते हैं। यही रस जो है इस चरखी से निकलने के बाद इस पाइप के द्वारा होता हुआ इस बड़े से टब में इकट्ठा होता है। ये इन्होंने पक्का बनाया हुआ है, सीमेंटेड टब है ये। एक प्रकार से देखा जाए ये टंकी है। ये इस टंकी में इकट्ठा होता है ये रस। इस टंकी में रस इकट्ठा होने के बाद जो है इस पाइप के द्वारा ये रस जो है इस छोटे टब में जो रस इकट्ठा किया गया था उसे बड़े टब में स्टोर किया जा रहा है। ये देखिए बाल्टी द्वारा यहाँ से निकाल के इसे बड़े टब में स्टोर किया जाता है। बाल्टी से निकालने का कारण ये है कि ये नीचे स्तर पे है, ज़मीन में है और जो हमारी भट्टी है तकरीबन ज़मीन से 5-6 फीट ऊंची है, इसलिए बाल्टी से बड़े टब में डाला जाता है। ये भट्टी है और इस भट्टी के ऊपर जो है ये एक बहुत ही बड़ा कढ़ाया रखा हुआ है और इस कढ़ाई में जो है ये रस इकट्ठा किया जाता है। और ये जो टब है इसके नीचे बहुत कम सेक लगता है और इस सेक के बाद जो है इस टब का रस इस बड़े कढ़ाई में आता है। इस बड़े कढ़ाई में भी छोटा सा सेक लगाता है मेन जो है। ये दूसरे टब से जो है पहले टब में जाएगा और इस टब के बाद जो है ये रस हमारे मेन टब में जाएगा, मेन कढ़ाई में जहाँ पकता है और उसके नीचे भट्टी लगी हुई है। दूसरे टब में पकने के बाद इसमें एक तरल पदार्थ डाला जाता है जिसका नाम है चुकलाई। और उस चुकलाई की खासियत यह है कि ये एक साधारण पौधा है
और इस पौधे में पानी में डुबोया जाता है, इस पौधे को पानी में डुबोया जाता है और उसके बाद जितना इसको कस लिया जाए उतना तरल पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, और उसी पदार्थ से जो है ये रस क्लीन होता है। जैसा कि आपको बताया था, वो चुकलाई का जो पौधा है उसका रस इसमें डालने से, और ये जो रस के ऊपर जो आपको गंदगी नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत मैल जिसको बोलते हैं, वो इससे साफ़ हो जाता है। और इस साफ़ रस को फिर बाद में अगले टब में डाला जाता है। ये गंदगी हमारे जो है इस पुराने टब में डाल देते हैं। ये देखिए, ये रस के ऊपर की जो गंदगी होती है ये सारा इस टब में आ गया। उस चुकलाई के पौधे की खासियत ये है कि जितनी भी गंदगी है वो ऊपर आ जाती है। ज़रूरत अनुसार कितना वो तरल पदार्थ डालना है, चुकलाई के पौधे का रस यानी कि, वो कारीगर को पता होता है। आप देख ही सकते हैं जैसे जैसे उस पौधे का रस इसमें मिलता जा रहा है, रस की कितनी सफाई होती चली जा रही है। आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा पहले में और अब में रस में कितनी अंतर बैठा हुआ है। अब इस टब में से रस दूसरे टब में गिरा जा रहा है। ये सेकंड टब में से फर्स्ट टब में रस डाला जा रहा है। ये तकरीबन आधा पक चुका है, आधा पका हुआ रस है जो कि उधर जा रहा है। जब वो रस मेन टब में आता है, पहले टब में, तो उसकी जो ख़ास प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। ये नीचे भट्टी है और भट्टी में ये बालन डाला जा रहा है। ये एक वर्कर बैठे हुए हैं जो कि उस कढ़ाई के नीचे, मेन टब के नीचे आग जला रहे हैं, और ये इनका जो है आग जलाने का राशन, जिसको कि गन्ने की खोई बोलते हैं, वो है। उसी को सुखा के इसे पका लिया जाता है। तकरीबन आधा पौन घंटा पकने के बाद ये अपने असली फॉर्म में आता है। हाँ जी भाजी, आपका, हाँ जी भाजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जितेंद्र। जितेंद्र जी, हाँ जी। आप जो है ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे? ये हम भट्टी झोंक रहे हैं, यहाँ पर गुड़ बनता है। ये तकरीबन कितने टाइम इसको पकाना पड़ता है? आधा घंटा। आधा घंटा, हाँ जी। अच्छा, और इस एक कढ़ाई में रस कितना होता है और इसमें तकरीबन गुड़ कितना निकलता है, उसका वजन कितना होगा? कढ़ाई में रस होएगा हमारा 100 लीटर के आसपास। अच्छा, 10 धड़ी के आसपास गुड़ बन जाता है, 5 धड़ी। अच्छा, आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया करीबन 15-20 दिन। 15 दिन, यानी कि आप अनएक्सपीरियंस बनते हैं? हाँ जी। ओके, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। सेकंड टब से फर्स्ट टब में डाला जा रहा है रस। सेकंड टब का जो रस है वो तकरीबन आधा पकता है, और फर्स्ट टब में जब है रस आता है तो उसे पूरा पकाया जाता है जब तक कि वो गुड़ के रूप में ना मिल जाए, हो जाए। जैसे कि थर्ड टब खाली हुआ था, और उस थर्ड टब के ऊपर जो मैंने आपको बताया था पहले से ही गन्ने का रस जो स्टोर करके रखते हैं, जो कि छना हुआ है, वो थर्ड टब में लाया जा रहा है। आसान सी प्रक्रिया है ये, बिल्कुल निकाल के पाइप के आगे जो आड़ लगाई हुई थी, एक बंदिश लगाई हुई थी, उसे खोल के वो तीसरे टब में जो है रस डाला जा रहा है। ये जो तीनों टब के नीचे आपको भट्टी दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ से शुरुआत हो रही है,
ये भट्टी आपको बता दें कि तकरीबन ज़्यादा नहीं 20 फीट की है। यहाँ से इस भट्टी के नीचे बालन डाला जा रहा है और उसके बाद सेकंड टब के नीचे आते हैं, उसके ऊपर थोड़ी आंच लगती है, और थर्ड टब के नीचे आते हैं, उसके ऊपर नाम मात्र आंच लगती है, लेकिन आंच ज़रूर लगती है। उसके बाद ये भट्टी नीचे से होती हुई, ये नीचे चिमनी है, यहाँ तक आ रही है। तकरीबन इसकी जो लंबाई है, इस भट्टी की जो लंबाई है तकरीबन 20 फीट की है। फ्रेंड्स, ये कोई मामूली काम नहीं, बहुत ही तजुर्बे का काम है। आप देख सकते हैं तकरीबन आधा घंटा हो गया है कारीगर को ये चाशनी घोटते हुए तब जाके कहीं ये है अपने असली रूप में आया हुआ है। अब आप देख सकते हैं बगल में ये हमारा स्टैंड है, जो कि जब गुड़ के रूप में हो जाएगा तो इसमें पलटा जाएगा। ये कारीगर का तजुर्बा होता है कि सिर्फ़ एक नज़र देखने से ही वो बता देता है कि अभी इसमें कितनी कमी है पकने में, गुड़ बनने में, गुड़ रूप धारण करने में। ये आप देख लीजिए, गुड़ तैयार होने के बाद जो है अपना लिक्विड फॉर्म जो है और अपने हार्ड फॉर्म में आने के लिए जो है वो तैयार है। उस बर्तन में से निकाल के, टब में से, कढ़ाई में से निकाल के ये इस बर्तन में डाला जा रहा है, जो कि लकड़ी का है। इस वक्त ये इतनी गंभीर स्थिति में है, अगर आपके ऊपर एक भी छींटा पड़ जाए तो बहुत ही गंभीर रूप से आपको घायल कर सकता है। और खुशबू का आनंद तो इस वक्त मैं ही ले सकता हूँ, जो कि दर्शक भी देख रहे हैं वो नहीं ले सकते। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज के टाइम में गैस कितनी महंगी हो चुकी है, तो भट्टी के नीचे आग जलाने के लिए, गुड़ पकाने के लिए हम लोग उसी गन्ने की जो खोई है उसी का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार से? कोल्हू में से जो खोई निकलती है उस खोई को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसी को यहीं से उठा के जो है फील्ड में फैला दिया जाता है। ये देखिए, फील्ड में फैलाने के बाद ये वर्कर्स जो हैं उसी को सुखा लेते हैं। ये चारों तरफ फैला दिया जाता है इसको, और तकरीबन इसे सूखने में जो है, जिस प्रकार का ये मौसम है, तकरीबन इसे सूखने के लिए 5-6 घंटे की आवश्यकता होती है, और इस दौरान जो है ये भट्टी में जलने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये खुरपी से गुड़ को बार बार हिलाया जा रहा है, यानी कि चाशनी जो वहाँ से अभी उतर के आई है, गरम कढ़ाई से उतर के आई है, उसे खुरपी से बार बार हिलाया जा रहा है। उसका ये कारण है, हाँ, ताकि जो है ये बिल्कुल से सख्त हो जाए, यानी कि गुड़ की प्रक्रिया में आ जाए। अगर हम इसे हिलाएंगे नहीं तो ये गुड़ तो रहेगा, मिठास तो रहेगी, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, एक चॉकलेट टाइप में हो जाएगा। इसीलिए गरम चाशनी को हिलाना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, तब जाके कहीं वो गुड़ का रूप लेता है। तो अंकल जी, सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए। आपका शुभ नाम? त्रिलोक सिंह। अच्छा, और अंकल जी आपको कितना टाइम हो गया ये गुड़ बनाते हुए? हमें हो गया 30-35 साल। अंकल जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और भी चरखियाँ लगी हुई हैं और बहुत बड़ी बड़ी हैं। हाँ। उनमें और आपकी चरखी में क्या अंतर है? बस यहाँ बढ़िया गुड़ बना है, छोटा कारोबार है अपना, छोटी चरखी है, छोटा कारोबार है, छोटी भट्टी है, इसलिए अच्छा गुड़ बनता है, बढ़िया वाला। आपके गुड़ की खासियत बताइए आप। हाँ, हमारे गुड़ में जो है शुद्धता से बनता है, शुद्ध गुड़ है बिल्कुल, किसी तरह का कोई मसाला वसाला कुछ नहीं है, बढ़िया किसानों वाला गुड़ बना हुआ, खाने वाला। और गुड़ की कोई खासियत? हाँ, हमारे गुड़ की खासियत यह है कि अगर हमारा गुड़ 1-2 साल भी रखा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अच्छा। और ये दूसरी चरखी चल रही, ये तो मार्केटिंग है, बल्कि मार्केट में ले जाना और बस 1 महीने बाद ही ख़राब हो जाएगा। अच्छा, और आपका गुड़ कितना समय रखा? हमारा गुड़ तो 1-2 साल भी रखा रहे। अच्छा,
उसकी क्या गारंटी है कि वो उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, बैठेगा नहीं, खराब नहीं होगा? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा जी। सिंग ऐसा वगैरह उसमें नहीं क्या पड़ेगा, विधि लगाते हैं आप? कुछ भी नहीं, मसाला वसाला कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा सा बनाना गुड़। कहने का मतलब पक्का। है ये जो दूसरी चरखी वाले हैं हम्म। ये कुछ इस प्रकार का मसाला वगैरह लगाते हैं जिसमें कि 1 महीना वैलिड रहता है। हाँ बस ये मसाले के बगैर तो बनाते ही नहीं गुड़ को। हमारे यहाँ कोई मसाला नहीं लगता, बगैर मसाला का बना है। आपको अंकल जी कितना समय हो गया तकरीबन गुड़ बनाते हुए? हमें हो गया 30-35 साल का समय। 30-35 साल का। हम्म। आपने ये विद्या कहाँ से प्राप्त की सर? बस ऐसे ही घर से पहले से ही चला है हमारा काम ये। अच्छा, यानी कि हमारे बुजुर्ग भी ये काम कर रहे थे। अच्छा, आपके पिताजी, आपके हाँ। जो दादा हाँ, दादा हाँ, सारे हाँ। बुजुर्ग यही काम किया हाँ हाँ करते थे? दादा हमारे पिताजी कर रहे थे। अच्छा, हम्म, ठीक है अंकल जी, हमें इतना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। सो फ्रेंड, इट इज़ लास्ट एंड फाइनल स्टेज। अब इसके बाद हमारा गुड़ स्टार्ट है। गुड़ बन के तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। हमारे मित्र कारीगर कितने ही प्रेम के साथ गुड़ को वहाँ से उठा रहे हैं और एक गोले के रूप में बना के रख रहे हैं। देसी भाषा में से गुड़ का गिंदौड़ा बोला जाता है। एक्चुअली इस गरम गरम गुड़ के जो स्वाद होता है वो इतना मनमोहक होता है, शायद ही उसका स्वाद हम लोग कभी ले सकें शहर में बैठ के। उसका स्वाद सिर्फ इसी जगह आएगा जहाँ गुड़ बनाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इस वक्त जो इसकी खुशबू का एहसास है वो सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ। ऐसी मनमोहक खुशबू आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और इतनी देर से खुशबू ले रहे हैं तो हमारा हक बनता है ताज़ा ताज़ा गरम गरम गुड़ खाने का, और वो हम खाएंगे भी। ये हमारे मित्र प्यारे भाई साहब जो कि हमें गरम गरम गुड़ खिलाएंगे। क्या बात है भाई साहब। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कितने समय से काम कर रहे हैं राजेंद्र साहब? बस लगभग होगा 20-30 साल तो। अच्छा अच्छा। और ये जो आपके पिताजी हैं, इन्होंने आपको गुड़ की जो है प्रक्रिया आपको सिखा रखी है? हाँ, जब घर पर काम होता है तो थोड़ा बहुत तो सीख लेते हैं। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई तो ग्रेजुएशन कर रखा। और आपको क्या लगता है ये गुड़ का कारोबार आप आगे बढ़ाएंगे अपने पिताजी का? हाँ, देखते हैं, अब पापा जी चला रहे हैं, हो सकता है कि आगे को हम भी चलाएं। अच्छा अच्छा। और जैसा कि मैं ये गुड़ टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा तो लाइफ में मैंने शायद कभी खाया हो, और आप बचपन से खा रहे हैं, तो इसका जो असर है वो आप पे बिल्कुल होगा। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गुड़ जो है ना, ये हमारे इस एरिया में ऐसा है कि लगभग कहीं भी नहीं बन पाता ऐसा गुड़। अच्छा। जैसा कि हमारे यहीं पे बनता है, क्योंकि अच्छा। ये हमारा पुश्तवी काम है। अच्छा हमारे दादा भी यही काम करते थे अच्छा और अब पापा जी कर रहे हैं। अच्छा। अब हो सकता है कि शायद हम लोग भी आगे करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं प्रभु से प्रे करूंगा कि आपका जो कारोबार है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर।